नमस्कार, वक्त हो चला है बॉर्डर वॉच का। मैं हिमांशु सिंह पृथ्वी वल्लभ। आज बॉर्डर वॉच में बात होगी पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई हलचल की। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलने और अपने आंतरिक संकटों को छिपाने में जुट गया है। इस बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पानी के हथियारीकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने दोहा में कहा कि भारत लगातार सिंधु जल संधि का उल्लंघन कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के 24 करोड़ नागरिकों को खतरा है। जरदारी ने इस मंच का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए भी किया और संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर पर प्रस्ताव लागू करने की मांग की। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी, जिसके तहत भारत को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का समेत इन सब नदियों का पानी उपयोग करने की इजाजत है, जबकि पाकिस्तान को इन नदियों का अधिकांश पानी नहीं मिलता। लेकिन अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ इस संधि को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। इस हमले में 26 नागरिक मारे गए थे और इसकी जिम्मेदारी उस आतंकवादी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का ही एक मुखौटा संगठन है। हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और जिसमें POK और पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक जंग चली, जो 10 मई को संघर्ष विराम के साथ खत्म हुई। भारत की इस कड़ी कार्रवाई ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। अब जरदारी और उनकी सरकार इस पूरे प्रकरण को अंतर्राष्ट्रीयकरण मुद्दा बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान के भीतर सत्ता और सेना और अर्थव्यवस्था ये तीनों गहरे संकट में है। और इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान की संसद में अब संविधान का 27वां संशोधन लाया जा रहा है। इस संशोधन के जरिए पाकिस्तान की सेना को संवैधानिक रूप से सर्वोच्च दर्जा देने की तैयारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पाकिस्तान में मार्शल लॉ विदाउट द नेम, यानी नाम मात्र का लोकतंत्र, लेकिन असल में सैन्य शासन होगा। इसे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी के परफेक्ट डेमोक्रेसी मॉडल से जोड़ा जा रहा है। अगर यह संशोधन पारित होता है तो पाकिस्तान औपचारिक रूप से एक मिलिट्री स्टेट बन जाएगा, जहां जनरल मुनीर की पकड़ पहले से भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इस साल मई में भारत के साथ हुए छोटे सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान की सरकार है, शहबाज शरीफ सरकार ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की उपाधि दे दी थी। इससे पहले पाकिस्तान में यह सम्मान सिर्फ अयूब खान को मिला था। अब दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के संविधान या सेना की व्यवस्था में फील्ड मार्शल जैसे पद का कोई औपचारिक नियम नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि शहबाज सरकार अब इस पद को संवैधानिक रूप देने की तैयारी कर रही है, ताकि आसिम मुनीर को मनचाहा दर्जा और शक्तियां मिल सके। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना और नौसेना लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी में लगी हैं। हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल राजा रब नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी नौसेना हर समय क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए तैयार है और जल्द ही नई पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। उनके उन बयानों को भारत के प्रति गीदड़ भभकी के रूप में देखा जा रहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद एक बार फिर उभर आया है। सर क्रीक अरब सागर के तट पर स्थित 96 किलोमीटर लंबा दलदली इलाका है, जो गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच आता है। इस क्षेत्र पर दोनों देशों के बीच सीमा निर्धारण को लेकर लंबे समय से विवाद है। पाकिस्तान हाल ही में यहां अपनी निगरानी चौकियां बढ़ा रहा है, जिसके जवाब में भारत ने भी अपनी गश्त और निगरानी तेज कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो साफ है कि पाकिस्तान इस समय कई मोर्चों पर दबाव में है। आर्थिक संकट, आतंकवाद की बढ़ती जड़ें और सेना का राजनीतिक कब्जा। इसके बावजूद वो भारत को दोषी ठहराकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत ने अपनी तरफ से साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी मकसद से भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने हाल ही में एक बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास
त्रिशूल शुरू किया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और उसने एहतियात के तौर पर नोटाम जारी कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि दक्षिण एशिया में इस समय 3 स्तरों पर एक खतरनाक सामरिक हलचल चल रही है। पाकिस्तान की सेना का सत्ता पर पूर्ण कब्जा करने का प्रयास, अफगान सीमा पर बढ़ती सैन्य गतिविधियां और भारत की तरफ से सीमित लेकिन सटीक रणनीतिक प्रतिक्रिया। कुल मिलाकर जरदारी का भाषण, पाकिस्तानी नौसेना की धमकियां और सेना का संवैधानिक कब्जा, यह सब दिखाता है कि पाकिस्तान अंदर से कितना अस्थिर है। वहीं भारत की तैयारियां और उसकी रणनीतिक स्थिरता ये संकेत देती है कि नई दिल्ली किसी भी अस्थिर पड़ोसी की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होने वाली। पाकिस्तान भले ही शब्दों में जहर उगले, लेकिन भारत ने अपने कदमों से स्पष्ट कर दिया है कि वो अब किसी भी उकसावे का जवाब कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं पाकिस्तान इस समय दो तरफा दबाव में है। एक और देश के भीतर राजनीतिक और अस्थिरता, जो आर्थिक स्थिरता है, वो भी गहराती जा रही है, तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव तेजी से बढ़ रहा है। अफगानिस्तान से लगे इलाकों में आतंकी गुटों की बढ़ती गतिविधियों ने पाकिस्तान के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने हाल ही के महीनों में कई बार पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी के कई ठिकाने अफगानिस्तान की जमीन पर हैं और पाकिस्तानी सेना का दबाव है कि उन्हें वहां की तालिबान सरकार का समर्थन मिल रहा है। इस वजह से दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पें आम हो गई हैं। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच फायरिंग हुई, जिसमें कई सैनिक मारे गए। पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के आतंकियों को आश्रय दे रहा है और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। वहीं काबुल की तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी असफल नीतियों का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ रहा है। अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते रिश्तों ने पाकिस्तान के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। पहले से ही आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब अफगान सीमा पर बढ़ती अशांति पाकिस्तान के लिए नई जंग का मोर्चा खोल सकती है। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।